हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपके पेपर की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख चुके हैं, आज बार की 5वीं क्लास है और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग NaCl भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। आपके ऑप्शन हैं लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का या सोने का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के कॉपर कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है। आपके ऑप्शन हैं चांदी, निकल, जस्ता या तांबा। तो इसका सही आंसर होने वाला है तांबा। अगला प्रश्न है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा। आपके ऑप्शंस हैं रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है ग्रीन, यानी कि हरा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। आपके ऑप्शंस हैं बैंगनी, पीला, लाल या नीला। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे विक्षेपण अधिक पूछता है तो आपका आंसर होगा बैंगनी। अगर आपसे विक्षेपण कम पूछता है, सबसे कम किसमें होगा, तो उसका आंसर होगा लाल। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अमोनियम, हीलियम, मरकैप्टन या ईथर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन आंसर होगा मरकैप्टन। दोस्तों इसमें दो ऑप्शन अगर आप और जोड़ सकते हैं मरकैप्टन को हटाकर, कि इथाइल मरकैप्टन या मिथाइल मरकैप्टन, अगर आपके पेपर में ऑप्शन में आता है तो इसका उसका आंसर आप लोग इथाइल मरकैप्टन लगाकर आएंगे। अगला प्रश्न है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। आपके ऑप्शंस हैं लिग्नाइट, पिट, बिट्यूमिनस या एंथ्रासाइट। तो आपका आंसर होगा एंथ्रासाइट, जिसमें 85% से भी ज़्यादा का कार्बन होता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाएगी। तो संवेग का आप जानते ही हैं m×v होता है और वेग का v होता है। तो अगर आपसे अनुपात में पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पर m×v अपॉन में v लिखेंगे, जिससे v से v हमारा कट जाएगा तो हमारा m बचेगा और m हमारा द्रव्यमान होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, नाभिक से निकलने वाले किरणों में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। आपके ऑप्शंस हैं अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा रेस की होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आपके ऑप्शंस हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तापीय दहन या उपर्युक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डेटिंग विधि, रेडियो आयरन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग विधि या पोटेशियम आर्गन डेटिंग। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। अगला प्रश्न है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं। क्वथनांक, गलनांक, वाष्पन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गलनांक। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव किस प्रभाव के कारण होते हैं। रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। आपके ऑप्शन हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उपर्युक्त दोनों पर या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। दोस्तों इसका आंसर आप जानते ही होंगे, एल्यूमिनियम होता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। कॉपर, आयरन, लेड या टंगस्टन। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको आसानी से दे सकते हैं, इसका आंसर टंगस्टन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन। तो इसका सही आंसर होगा जल वाष्प। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु या धातुमल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपधातु। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है।
दर्पण में मोमबत्ती का कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।